राधे को नमन करती हूँ, उत्तर प्रदेश को नमन करती हूँ। प्रणाम पहुँचे छोटी काशी को, पूरे सदन को मेरा प्रणाम। और इतनी प्यारी पंक्तियों के साथ जिस तरीके से आमंत्रण दिया है सबने, मुझे अपना ही एक शेर याद आ गया, समर्पित करती हूँ कि गम इसका नहीं कि वो आकर चले गए। अभी कुछ कह के गए कि गम इसका नहीं कि वो आकर चले गए, अफसोस मेरा दिल वो चुरा कर चले गए। कि गम इसका नहीं कि वो आकर चले गए, अफसोस मेरा दिल वो चुरा कर चले गए। और होठों पे उनके आज भी रहती है साजिशें, कि होठों पे उनकी आज भी रहती है साजिशें। एक लफ्ज में वो अपना बनाकर चले गए, एक लफ्ज में वो अपना बनाकर चले गए। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रेम को जीती हूँ, बीच बीच में करुणा भी जी लेती हूँ। प्रेम की कुछ रचनाएं आप तक रख रही हूँ एक कमिटमेंट के साथ। एक कमिटमेंट चाहती हूँ। शिप्रा दीदी, आपका ध्यान चाहूंगी, प्रणाम करती हूँ आपको। बहुत बहुत बधाई इतना प्यारा मंच सजाने के लिए। कि गीत गा लूंगी, एक कमिटमेंट चाहती हूँ आपसे भी, कि गीत गा लूंगी मगर तुम सांस दे देना। गीत गा लूंगी मगर तुम सांस दे देना, जिंदगी की मुस्कुराहट का राज दे देना। कि गीत गा लूंगी मगर तुम सांस दे देना, जिंदगी की मुस्कुराहट का राज दे देना। मैं नदी भंवर सब पार कर लूंगी, मैं नदी भंवर सब पार कर लूंगी, तुम किनारे से तनिक आवाज दे देना, किनारे से तनिक आवाज दे देना। और धीमे धीमे अपनी गति को पकड़ रही हूँ, अपनी यात्रा को तय कर रही हूँ। एक शेर आप तक रख रही हूँ कि तुमने देखा तो मैं खुद गजल बन गई। क्या गीत, क्या शेर, क्या गजल बोलूं। कि तुमने देखा तो मैं खुद गजल बन गई, और तुमने चाहा तो हिरनी चपल बन गई। कि तुमने देखा तो मैं खुद गजल बन गई, तुमने चाहा तो हिरनी चपल बन गई। एक लीना हमें सिर्फ दरकार है, एक लीना हमें सिर्फ दरकार है, फिर न कहना कि क्यों गंगा जल बन गई, फिर न कहना कि क्यों गंगा जल बन गई। इसी के साथ एक मुक्तक रख रही हूँ, आप लोग की तालियां मिलेंगी तो फिर रखूंगी। कि ख्वाब तेरे संभाल कर रख दूं, कि ख्वाब तेरे संभाल कर रख दूं, तुझको शीशे में ढाल कर रख दूं। कि ख्वाब तेरे संभाल कर रख दूं। ताली नहीं बजेगी तो आगे नहीं बोल रहे हैं। कि ख्वाब तेरे संभाल कर रख दूं, तुझको शीशे में ढाल कर रख दूं। और अगर तू मुझे इजाजत दे, मैं अभी दिल निकाल कि मैं भी दिल निकाल कर रख दूं। मेरी प्यारी दीदी मुझे अभी सम्मान दे के गई हैं, और मैं बिल्कुल से भूल गई, इतनी प्यारी मिश्री जैसी आवाज के साथ कह के गई थी। उनके लिए भी मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि उसका अंदाज मोहब्बत का कवल हो जैसे। प्रमिला दीदी के चरणों में रख रही हुई है अपनी 4 पंक्तियां। कि उसका अंदाज मोहब्बत का कवल हो जैसे, चाहते इतनी की हर लफ्ज गजल हो जैसे। कि उसका अंदाज मोहब्बत का कवल हो जैसे, चाहते इतनी की हर लफ्ज गजल हो जैसे। उसको देखकर ऐसा लगा सुन लीना, उसको देखकर
ऐसा लगा सुन लीना मरमरी रूह का एक ताजमहल हो जैसे, मरमरी रूह का एक ताजमहल हो जैसे। फिर अपने ट्रैक पे आती हूँ और एक बुक तक फिर रख रही हूँ। कि जिंदगी खुशगवार कर लेते। भैया जी जो पीछे भैया जी बैठे हैं ना, मैं सोनी की दम पे पढ़ पा रही हूँ मैं। बस आप तालियां बजा दीजिए, बाकी सब तो। जिंदगी खुशगवार कर लेते आप जो हमसे प्यार कर लेते। कि जिंदगी खुशगवार कर लेते आप जो हमसे प्यार कर लेते। कर्ज तेरा था लौट ही जाता, एक तबस्सुम उधार कर लेते, एक तबस्सुम उधार कर लेते। कि जिंदगी खुशगवार कर लेते। और एक मतला दो शेर एक गजल के कहना चाहूंगी, अच्छी लगेगी तो फिर बाकी की गजलें आगे। पंकज जी ध्यान में। कि क्यों उसके लिए जिंदगी बेकार करे है। बहुत से हमारे श्रोता जो है नीचे बैठे हैं, आप लोग सामने बैठे हैं, आप लोगों के लिए सलाह है ये गजल नहीं है, सलाह है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कि क्यों उसके लिए जिंदगी बेकार करे है, क्यों उसके लिए जिंदगी बेकार करे है। पत्थर भी आदमी से कहीं प्यार करे, पत्थर भी आदमी से कहीं प्यार करे है। और गुलशाख से, अब ये नारी शक्ति के लिए वेट कर रही हूं मैं कि क्या होता है हमारे संग। कि गुलशाख से टूटा है मगर अपने बोझ से, कि गुलशाख से टूटा है मगर अपने बोझ से। बदनाम हवा को कोई बेकार करे, बदनाम हवा को कोई बेकार करे। पत्थर भी आदमी से कहीं प्यार करे है। और देखिए कि करना है तय अभी तो बहुत फासले मुझे, करना है तय अभी तो बहुत फासले मुझे। ऐ वक्त तू बता के इंतजार करे है, ऐ वक्त तू बता के इंतजार करे है। पत्थर भी आदमी से कहीं प्यार करे है। एक मक्ते का एक शेर देखिए सर। कि अब बात सिर्फ एक लीना पे आ गई, कि अब बात सिर्फ एक लीना पे आ गई। वरना तो कौन इतना एतबार करे है, वरना तो कौन इतना एतबार करे है। पत्थर भी आदमी से कहीं प्यार करे है। और आप लोगों की अनुमति हो तो एक गजल के एक मतले दो शेर। अनुमति क्या, तालियों से अनुमति होती है, वैसे ऐसे थोड़ी ना, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया है, चाय मिल नहीं रही है तो तालियां ही दे दीजिए। जी ध्यान चाहूंगी आप सभी का। बहुत दूर से आई हूँ, मध्य प्रदेश का प्रणाम लेके आई हूँ।
देश के हृदय स्थल से आई हूँ और आप लोगों तक प्रणाम लेके आई हूँ, तो आप लोगों का बनता है कि मन से बेमन से सुने, मगर सुने। मेरे सोए हुए जज्बात जमाने वाला, मेरे सोए हुए जज्बात जमाने वाला, मेरे सोए हुए जज्बात जमाने वाला, मुझसे रूठा है मेरे नाज उठाने वाला, मुझसे रूठा है मेरे नाज उठाने वाला, मेरे सोए हुए जज्बात जगाने वाला, वो बुजुर्गों की रिवायत ना बदल कर रख दे, वो बुजुर्गों की रिवायत न बदल कर रख दे, न समझ गाँव से है शहर को जाने वाला, न समझ गाँव से है शहर को जाने वाला, मुझसे रूठा है मेरे नाज उठाने वाला। और देखिए बहुत प्यारा शेर है, मुझे बहुत पसंद है कि मुझे जंगल का सजर जान के खुश है कितना, कि मुझे जंगल का सजर जान के खुश है कितना, तेज सूरज से मेरी सिमत को आने वाला, तेज सूरज से मेरी सिमत को आने वाला, मुझसे रूठा है मेरे नाज उठाने वाला, मेरे सोए हुए जज्बात जगाने वाला। अभी तक देखिए मोहब्बत की बातें हो गई हैं, अब थोड़ी सी नारी की बात कर लें अगर इजाजत हो तो। सभी ने बोला और थोड़ा सा हट के विषय है मेरा और यथार्थ है, इस बात के लिए मेरी छोटी सी कहानी है। उस छोटी सी कहानी की कुछ एक पंक्तियां हैं, आप सभी को समर्पित है। इतना प्यारा सुन रहे हैं क्योंकि आप लोग मुझे वाकई श्रोता लग रहे हैं, सरोता नहीं लग रहे हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। उसको अभी तक कहीं मंच पे बोला नहीं है। और उससे पहले की कहानी यह है कि मैं अपने माँ बाप की पहली बेटी हूँ, 2 बहनें और हैं हमारी, भाई नहीं है। और पिछले साल ही हमारी माताजी शांत हुई। क्षत्रिय समाज से छत्राणी हूँ, क्षत्रिय समाज से नाता रखती हूँ। हमारे यहाँ बहुत कुछ रीति रिवाज अलग हैं। तो अभी तक जितना भी मैंने अपने पिता का स्पर्श जाना है, इतना ही तभी जाना है जब वो हमारा चरण स्पर्श करने आते हैं, उतना मैं अपने पिता का स्पर्श जानती हूँ। और उससे ज़्यादा मैंने जब जाना भी लास्ट 9 महीने पहले जब मेरी मम्मी शांत हुई थी, मैंने उनका हाथ पकड़ के उनको बोला था कि मैं उनकी पहली बेटी हूँ। और हमारे यहाँ नाम के आगे राजे लगता था पहले लड़कियों में और सिंह लड़कों में, तो लेकिन मेरी माँ ने मेरे आगे सिंह लगाया, कहती थी तुम मेरा बेटा हो। तो जब वो शांत हुई तो जब शांत हुई तो हमने अपने पापा को बोला कि अंतिम यात्रा में हमें ले चलो और जो है अंतिम क्रिया मुझे करने दीजिए, मैं उनकी बेटा कहती थी मुझसे। तो उस समय हमारे पापा ने पहला स्पर्श में जानती हूँ, उन्होंने बड़े उसके हाथ को झटक दिया। और उस समय ये जो पंक्तियाँ हैं, ये गीत है, उसने जन्म लिया। और हमारी फोक हमारी जो लोकगीत की हमारी जो भाषा है उसके तहत है, आप तक समर्पित है। आशीर्वाद चाहूँगी उसके लिए कि हमरे जन्म में क्यों रोए थे बाबुल। प्रश्न है आप लोग सबसे, और मेरी आवाज आप लोग तक पहुंचे, आपके हृदय तक पहुंचे तो आशीर्वाद चाहूंगी बस कि हमरे जन्म में क्यों रोए
मैया ने किया क्यों खेद मोरे राम। हम भी तो जन्मे हैं भैया के जैसे, हम भी तो जन्मे हैं भैया के जैसे, काहे किया मद भेद मोरे राम। हम भी तो जन्मे हैं भैया के जैसे, काहे किया मद भेद मोरे राम। हमरे जन्म में क्यों रोए थे बाबुल, मैया ने किया क्यों खेद मोरे राम। और देखिए क्या होता है कि बिटिया को पूजे से दुर्गा मिलत है। कहते हैं हमारे यहाँ कंजकाएं कराते हैं, कन्याएं कराते हैं कि माता जी मिलती हैं कि बिटिया को पूजे से दुर्गा मिलत है, दुनिया को दे दो संदेश मोरे राम। हमरे जन्म में क्यों रोए थे बाबुल, मैया ने किया क्यों खेद मोरे राम। कि भैया को बाबुल ने सीने से रखा, कि भैया को बाबुल ने सीने से रखा, लाडो को भेजा परदेस मोरे राम। हमरे जन्म में क्यों रोए थे बाबुल, मैया ने किया क्यों खेद मोरे राम। आखिरी बंद देखें कि बिटिया भी कांधे के हक में खड़ी है, कि बिटिया भी कांधे के हक में खड़ी है, परिचों में दी जो लिखाए मोरे राम। हमरे जन्म में क्यों रोए थे बाबुल, मैया ने किया क्यों खेद मोरे राम। और इससे पहले कि मैं अपना स्थान लूँ, क्योंकि शायद मैं इमोशनल हो रही हूँ, 4 पंक्ति कह के अपना स्थान ग्रहण करूँगी कि फैली है तपन और हवा तेज बहुत है, कि फैली है तपन और हवा तेज बहुत है, दुनिया को बेटियों से परहेज बहुत है। कि फैली है तपन और हवा तेज बहुत है, दुनिया को बेटियों से परहेज बहुत है। और उड़ने का हुनर इनको भी आता है लीना, उड़ने का हुनर इनको भी आता है लीना, परियों के पैर में पर बंदेज बहुत है, परियों के पैर में पर बंदेज बहुत है। नमस्ते। बहुत खूब लीना जी। लीना जी के साथ में मैंने बहुत यात्राएं की हैं, और जहाँ तक इतना मैं उन्हें जानता हूँ और जान पाया हूँ कि मुझसे रूठा है मेरे नाज उठाने वाला।